दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, मार्गदर्शन करेंट अफेयर्स वार्षिकी 2022 के अंतर्गत प्रस्तुत है। विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी करेंट अफेयर्स यानी समसामयिक घटनाओं का वार्षिक संकलन। इसमें हम मई 2021 से जुलाई 2022 तक के संपूर्ण करेंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम राष्ट्रीय करेंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित प्रश्नों को तैयार करेंगे। ये वीडियो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित लेखपाल भर्ती परीक्षा, पेट परीक्षा यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, बिहार पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। करेंट अफेयर्स वार्षिकी के अंतर्गत राष्ट्रीय घटनाओं का भाग 1। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई 2022 को कहां पर बने 9,500 किलोग्राम वजनी और 6.5 मीटर ऊंचे कांस्य निर्मित राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया है? तो ये है दोस्तों निर्माणाधीन नई संसद भवन की छत पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई 2022 को निर्माणाधीन नई संसद भवन की छत पर 9,500 किलोग्राम वजनी और 6.5 मीटर ऊंचे कांस्य निर्मित राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जुलाई 2022 में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंतर सरकारी समिति में 2022 से 2026 की अवधि के लिए चुना गया है? तो याद रखिएगा, यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए भारत को अंतर सरकारी समिति में 2022 से 2026 के लिए चुना गया है और ये है यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन के लिए। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है और 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कब तक दुनिया में सर्वाधिक हो जाएगी? तो दोस्तों, भारत की जनसंख्या 2023 तक विश्व में सर्वाधिक हो जाएगी। तो ये विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ऐसा दावा किया गया है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान स्थित किस पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा 7 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो ये बांसवाड़ा राजस्थान में मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल में गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल माध्यम से कहां पर स्थापित रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो दोस्तों, रामानुजाचार्य की प्रतिमा जो स्टैचू ऑफ पीस के नाम से है, इसका अनावरण श्रीनगर में भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में किस मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव आयोजित किया गया है? तो याद रखिएगा, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। और अगला प्रश्न है, 6-7 जुलाई 2022 को कहां पर इंडिया एनिमल हेल्थ समिट 2022 का आयोजन किया गया? तो ये नई दिल्ली में। तो याद रखिएगा, इंडिया एनिमल हेल्थ समिट 2022 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, जुलाई 2022 में किस शैक्षिक संस्थान ने परीक्षा संगम पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये सीबीएसई बोर्ड ने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पोकर प्लेटफॉर्म पोकरबाजी ने हाल में किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता शाहिद कपूर को पोकर प्लेटफॉर्म पोकरबाजी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, 4 जुलाई 2022 को इंडिया नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया है? तो विशाखापत्तनम में। और अगला प्रश्न है कि भारत का वह राज्य जो शीघ्र ही अपनी तरह का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत करने वाला है? तो ये राजस्थान राज्य है जो कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत करने जा रहा है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 24,000 करोड़ की लागत से भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये तेलंगाना में। और दोस्तों,
भीमराव अंबेडकर से जुड़े वे दो स्थल जिन्हें जुलाई 2022 में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है। तो ये है गुजरात के बड़ोदरा स्थित संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिषद और महाराष्ट्र के सतारा स्थित प्रतापराव भोसले हाई स्कूल को। भीमराव अंबेडकर से ये जुड़े ऐसे दो स्थल हैं जिनको राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है। अगला प्रश्न है 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया है? तो ये स्थल है देहू पुणे में। देहू पुणे में संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो ये रैंक है भारत की 37th। तो याद रखिएगा, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत 37वें स्थान पर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं, प्रश्न है कि 7 जुलाई 2022 को कहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और यूपी स्पेशल के लिए भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कहां पर? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया। अगला प्रश्न है 15 जून 2022 को केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने कहां पर स्टील स्लैग यानी धातु की तलछट के उपयोग से निर्मित 6 लेन वाली सड़क का उद्घाटन किया है? तो ये सूरत में। अगला प्रश्न है 16 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया? तो देखिए, इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS द्वारा हाल में जारी आंकड़ों के अनुसार 2015 से 2019 के दौरान भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर कितनी है? तो ये 69.7 वर्ष हो गई है जीवन प्रत्याशा। और इस रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा राजधानी दिल्ली में 75.9 वर्ष और सबसे कम छत्तीसगढ़ में 65.3 वर्ष है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 5 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वैश्विक पहल की शुरुआत की? पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन। यानी ये 5 जून 2022 को आप जानते हैं कि पर्यावरण दिवस मनाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वैश्विक पहल की शुरुआत की है जिसका नाम है लाइफ। इसका फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन। अगला प्रश्न है, वह सद्गुरु जिनकी संस्था ईशा फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण दिवस 5 जून पर मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई है? तो ये हैं जग्गी वासुदेव। जग्गी वासुदेव की संस्था ईशा फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण दिवस 5 जून पर मिट्टी बचाओ आंदोलन शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 5 जून 2022 को येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कौन सा रहा? तो ये 180वीं रैंक रही। और इन्वायरमेंटल देखिए, जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है इसमें इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है इसमें शामिल कुल 80 देशों में भारत की रैंकिंग सबसे नीची है। वहीं भारत के पड़ोसी देश चीन की 160वीं, श्रीलंका 132वें, पाकिस्तान 176वें स्थान पर है। भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इस रैंकिंग को अस्वीकार कर दिया है। तो याद रखिएगा, येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में 180 देशों की सूची में भारत को सबसे निचले रैंक पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, 15 जून 2022 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंकिंग दी गई है? तो भारत वैश्विक शांति सूचकांक में 2.578 स्कोर के साथ 135वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 21वीं सदी के लिए अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क द्वारा
जून 2022 में जारी नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर है? तो सही उत्तर है अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में भारत तीसरे स्थान पर है और ये नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य कौन बना है? तो ये असम बना है। अगला प्रश्न है कि 20 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किसके प्रशिक्षण के लिए निपुण परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण परियोजना आरंभ की गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। जुलाई 2022 में किस राज्य की विधानसभा के स्पीकर के रूप में राहुल नार्वेकर को चुना गया, जो देश के सबसे कम उम्र के विधानसभा स्पीकर हैं? तो दोस्तों महाराष्ट्र के विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर चुने गए हैं और आपके लिए प्रश्न है कि इनकी उम्र कितनी है, आपको बताना है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2022 में नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये राज्य है उत्तराखंड, जो नई शिक्षा नीति को लागू किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता से राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में कौन शामिल है? तो ये हैं गुजरात और कर्नाटक। अगला प्रश्न है दोस्तों। केंद्र सरकार ने हाल में अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो इस अभियान का नाम है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। याद रखिएगा, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है। जुलाई 2022 में किस संस्था के परिसर में अत्याधुनिक ऑटोनॉक्स नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया गया है? तो ये आईआईटी हैदराबाद में। दोस्तों अत्याधुनिक ऑटोनॉक्स नेविगेशन पर जो नवाचार इनोवेशन केंद्र तिहान नाम है, इसका उद्घाटन आईआईटी हैदराबाद में किया गया है। और अगला प्रश्न है कि हाल में कहां पर भारत का सबसे ऊंचा ओपीडी मेडिकल टावर लगाने का निर्णय लिया गया है? तो ये जयपुर राजस्थान में। अगला प्रश्न है दोस्तों। खेल, कला, संगीत, संस्कृति क्षेत्र से जुड़े 4 दिग्गज जिन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 जुलाई 2022 को राज्यसभा के लिए नामित किया है। तो इसमें देखिए, पीटी ऊषा खेल से, इलैया राज संगीत से, विजेंद्र प्रसाद फिल्म पटकथा लेखक और वीरेंद्र हेगड़े आध्यात्मिक नेता हैं, जिनको दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामित या मनोनीत किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। जून 2022 में किस राज्य ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओएस लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र ने। और राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी एनएफएसए के कार्यान्वयन से संबंधित एनएफएसए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022, जिसे 5 जुलाई 2022 को जारी किया गया है, इसमें शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य कौन सा है? तो ये उड़ीसा है। दोस्तों यूपी का जो रैंक है ये दूसरा और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जिन्हें दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन यानी UNMISS का फोर्स कमांडर जुलाई 2022 में नियुक्त किया गया है, तो ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम, जिनको साउथ सूडान यानी UN मिशन इन साउथ सूडान में संयुक्त राष्ट्र का फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में आयोजित 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में जारी विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में किस कंप्यूटर को भारत का सबसे तेज यानी दुनिया का 111वें स्थान पर सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है? तो ये है सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI। AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो भारत का जो ये सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI है, ये विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों में 111वें स्थान पर है।
अगला प्रश्न है 1 जून 2022 को जारी टाइम्स एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शामिल भारतीय संस्थानों में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ये टाइम्स एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष भारतीय संस्थान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने 10 जून 2022 को कहां पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी आईएन स्पेस का मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो ये अहमदाबाद में। और देखिए, हाल में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रिकॉर्ड 105 घंटे 33 मिनट में कितनी किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो ये है 75 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण रिकॉर्ड 105 घंटे 33 मिनट में किया गया है। अगला प्रश्न है कि जून 2022 में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये देवस्थल उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है कि 7 जून 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहां पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान यानी NTRI का उद्घाटन किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, NTRI यानी नेशनल ट्राइब्स रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NTRI, ये नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में नई दिल्ली में बाजरा पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम क्या थी? तो ये था द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया। और आप जानते हैं मोटे अनाज जिसमें बाजरा, मक्का ये सब महत्वपूर्ण है, ये फ्यूचर सुपर फूड की संज्ञा में आते हैं। तो बाजरा पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया था। अगला प्रश्न है, DRDO द्वारा 24 जून 2022 को ओडिशा स्थित चांदीपुर परीक्षण रेंज से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी VLSRSAM। अगला प्रश्न है दोस्तों, 23 से 26 जून 2022 के बीच कहां पर 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा का आयोजन किया गया है? तो ये लेह में किया गया है। और अगला प्रश्न है, हाल में जारी किए गए एनिमल डिस्कवरी 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्राणी सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित एक दस्तावेज में भारत ने 2021 में जीव डेटाबेस में कितनी प्रजातियों को जोड़ा है? तो 540 प्रजातियों को। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण किया है? तो ये आंध्र प्रदेश के भीमावरम में। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के भीमावरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल में किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है? तो असम द्वारा। वह भारतीय जिसने जुलाई 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? तो ये T राजा कुमार हैं। और अगला प्रश्न है, हाल में भारतीय सेना ने कहां पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया? तो ये जोधपुर राजस्थान में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में चलाए गए ऑपरेशन नारकोस का संबंध किससे है? तो ये रेलवे सुरक्षा बल से संबंधित है ऑपरेशन नारकोस। अगला प्रश्न है दोस्तों, जुलाई 2022 में किस राज्य में काई चटनी को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्रदान किया गया? तो ये ओडिशा में। दोस्तों, ओडिशा के मयूरभंजन सुपरफूड द्वारा काई चटनी को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्रदान करने की संस्तुति या रिक्वेस्ट किया गया था। तो याद रखिएगा, काई चटनी को GI टैग प्रदान किया गया है ओडिशा के। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला ओडिशा के बाद देश का दूसरा राज्य कौन सा है? तो ये है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि बस्तर जनपद में है, उसके अंदर स्थित गांव गुड़िया पदर के आदिवासियों को वन उपयोग के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 जून 2022 को शुरू किया गया हर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण किससे संबंधित है? तो ये कोविड टीकाकरण से। और हाल के दिनों में चर्चा में रहा बेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा, बेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना कर्नाटक राज्य से संबंधित है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाएगा? तो ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। और G20 सम्मेलन 2023 के लिए नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को 7 जुलाई 2022 को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की जगह भारत ने अपना नया शेरपा नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोरू के फ्रेंच गुयाना प्रक्षेपण केंद्र से 23 जून 2022 को भारत के किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया है? तो ये है GSAT-24। दोस्तों, कोरू के फ्रेंच गुयाना प्रक्षेपण केंद्र से 23 जून 2022 को भारत का GSAT-24 संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल में जारी संयुक्त राष्ट्र आवास की विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2035 तक भारत की शहरी आबादी के कितना होने का अनुमान है? तो ये 675 मिलियन होने का अनुमान है 2035 तक भारत की शहरी आबादी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश की नई राष्ट्रपति के चुनाव के लिए NDA गठबंधन ने किसे अपना उम्मीदवार घोषित किया है? तो आप जानते हैं द्रौपदी मुर्मू को घोषित किया गया था और ये देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। दोस्तों, इस चुनाव में विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया था और द्रौपदी मुर्मू भारत की नई राष्ट्रपति बनी हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर बनने के लिए तैयार है? तो यह है लद्दाख के हानले में चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य में, उसी का एक हिस्सा है जहाँ पर डार्क स्काई रिजर्व बनने के लिए तैयार है। अगला प्रश्न है, हाल में किसे डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट कार्यालय द्वारा विश्व का पहला पेटेंट दिया गया है? तो ये हैं भार्गव श्री प्रकाश, जो कि बायोमेडिकल टेक उद्यमी हैं। इनको डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट कार्यालय द्वारा दुनिया का पहला पेटेंट दिया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल में जानवरों के लिए विकसित किया गया भारत का पहला कोविड रोधी टीका कौन सा है? तो इसका नाम है एनकोवैक्स। देखिए, एनकोवैक्स ये दोस्तों जानवरों के लिए विकसित किया गया भारत का पहला कोविड रोधी टीका है। अगला प्रश्न है कि हाल में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो ये रुचिरा कंबोज को। और इस वीडियो का यानी करेंट अफेयर्स वार्षिकी के अंतर्गत राष्ट्रीय घटनाक्रम के पहले भाग के जो हम लोग प्रश्न हल कर रहे हैं या प्रश्न पढ़ रहे हैं, उनका लास्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा किस दिनांक से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये 1 जुलाई 2022 से। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये था विभिन्न परीक्षाओं के समसामयिक घटनाक्रम या करेंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी का भाग 1। इसका दूसरा भाग हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।